गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, साइंस जीके या साइंस फैक्ट की इस महा सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 42 42वां जो वॉल्यूम है वो जारी है और 589वां जो फैक्ट है वो जारी है। और इस वीडियो का पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। तो पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। क्या कहता है? पित्ताशय गाल ब्लैडर में यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पित्तरस है वो कहाँ जमा होता है? वो पित्ताशय में जमा होता है, गाल ब्लैडर में। ठीक है बच्चों, पित्ताशय गाल ब्लैडर में यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा होता है। तो पित्तरस तो यकृत से निकलता है, लेकिन वो जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। बच्चों लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पर आ गया है पित्त। जो पित्त है, बाइल पीले रंग का क्षारीय द्रव है। इसका पीएच 7.7 होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पित्त होता है वो क्षारीय द्रव होता है और उसका जो पीएच है वो 7.7 होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि 7 उदासीन होता है, 7 से कम पर अम्लीय होता है और 7 से ऊपर जो है वो क्षारीय विलयन होता है। तो पित्त का जो पीएच है वो 7.7 है। वो क्या है? क्षारीय द्रव है। सॉरी बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ गया है अगला फैक्ट। अग्नाशय पैंक्रियास मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि जो है यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है पैंक्रियास। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। 592 फैक्ट जो है आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बच्चों? इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। यदि इंसुलिन का श्रावण या जो निकलना है अगर वो कम हो रहा है, यदि इंसुलिन कम बन रहा है तो उससे डायबिटीज मधुमेह नामक रोग हो जाता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह डायबिटीज कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे भी डायबिटीज मधुमेह हो जाता है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। लिए चलते हैं आपको। इंसुलिन के अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो, ये यहां पर मैं इसको टिक कर देता हूं बच्चों, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। जहां इंसुलिन की कमी से भी जो है क्या हो रहा है? मधुमेह रोग हो रहा है। लेकिन इंसुलिन का यदि अतिश्रावण हो जाता है तो उससे भी हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप जरूर ध्यान देंगे। इंसुलिन की अधिकता के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो रहा है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। क्या कह रहा है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम। तो लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों। एक है बच्चों टाइलिन और दूसरा है माल्टेस। पहला है टाइलिन और दूसरा है माल्टेस। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। क्या कह रहा है? जठररस में पाए जाने वाले एंजाइम। तो एक है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। तो ये जठररस में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपने ये देख भी दिया होगा बच्चों। अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम। तो अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम है बच्चों ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये तीनों एंजाइम जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। तो प्यारे बच्चों, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? विलियम हार्वे। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। हृदय, हार्ट, हृदय आवरण जो पेरिकार्डियम जिसको कहते हैं, पेरिकार्डियम जो होता है हृदय आवरण जो नामक थैली होती है में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा हार्ट है
हमारा हृदय है वो हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है और उसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। तो आप इसको याद कर देंगे बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है बच्चों, मनुष्य का हृदय 4 बेसमों या 4 कोष्ठों या चैम्बर, जिसको इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं, का बना होता है। जो मानव का हृदय होता है वो 4 चैम्बरों का या 4 कोष्ठों का बना होता है। लिए चलते हैं बच्चों अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है, शरीर से हृदय के ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा या वीन कहते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को सिरा या वीन्स कहते हैं बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट को। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी आर्टरीज कहते हैं बच्चों। अब क्या हो रहा है बच्चों, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त जो है सिराएं जो है हृदय में ला रही हैं और हृदय से जो है शुद्ध रक्त जो है क्या हो रहा है शरीर के विभिन्न भागों तक जो ले जा रही हैं उनको क्या कह रहे हैं बच्चों, धमनी आर्टरीज कह रहे हैं बच्चों। तो ये चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर इसमें ध्यान देंगे बच्चों। अगला फैक्ट क्या है, सिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 युक्त रक्त बहता है। ठीक है बच्चों, जो सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है और अशुद्ध रक्त का मतलब हो गया कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है, धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है और वो ऑक्सीजन को ले जाते हैं। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर आ गया है, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी जो वेन है में शुद्ध रक्त बहता है। तो बच्चों ये अपवाद है, वैसे सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ध्यान देना बच्चों, इसको फुफ्फुस सिरा भी कहते हैं या इसको पल्मोनरी सिरा कहते हैं। तो ये पल्मोनरी सिरा जो है ये अपवाद है, वैसे सिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है बच्चों, लेकिन पल्मोनरी जो सिरा है या फुफ्फुस जो सिरा है उसमें क्या बहता है बच्चों, शुद्ध रक्त बहता है। उसी प्रकार जो पल्मोनरी धमनी होती है, वैसे धमनियों में शुद्ध रक्त बहना चाहिए था बच्चों, लेकिन पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप जरूर इसमें ध्यान देंगे। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है बच्चों। ये देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों। यहां पर क्या कह रहा है, हृदय का संकुचन, सिस्टोल एवं शिथिलन डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हृदय की धड़कन होती है वो क्या होती है, हृदय का संकुचन करना, और हृदय का जो संकुचन जिसको सिस्टोल कहेंगे एवं शिथिलन जिसको डायस्टोल कहेंगे। तो इन दोनों को मिला के हमारा जो है हो जाता है हृदय की धड़कन। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बहुत उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।